सुखदेव जी कहते हैं सब विद बात विचार, भक्ति भाव से उपजे। देखिए भाव मतलब क्या, अब सबने सुना है कि जो कर्म होता है, ये तो अभी हमने प्रारब्ध कर्म की बात की कि हमारा जो जीवन है, ये जो शरीर है 5 तत्वों का, ये प्रारब्ध कर्म है, ये भोग शरीर कहते हैं इसको। ये कर्मों से हम भोगते हैं। हमारे जो भी माँ बाप होते हैं, भाई बहन होते हैं, हम उनको नहीं चूज करते, कर्मों की वजह से हमको सब मिलता है, तो उसको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। लेकिन फिर क्रियावन कर्म क्या होता है, नए कर्म कैसे बनते हैं? तो नए कर्म बनते हैं भाव से। जो भी नियत हम करते हैं, जो भी मन में हम भाव करते हैं किसी के लिए, कहते हैं ना किसी के लिए अगर बुरा भाव करोगे तो वो आपके ऊपर ही आएगा, किसी के लिए अच्छा करो तो आपके साथ अच्छा होता है। तो ये ऐसा है कि हम जैसा कर्म करेंगे वैसा भोगेंगे। तो गुरु महाराज ने देखिए उस समय कितनी बड़ी बात बताई, भक्त भाव से उपजे। तो जैसे संसार के कर्म, अगर हम संसारी हैं तो संसारी जरूर भाव बनाएंगे, तो संसारी भाव बनाए तो संसारी कर्म पैदा होंगे। और अगर अध्यात्म, अगर भक्ति के भाव करेंगे तो भक्ति पैदा होगी। भक्ति भाव से उपजे सुन जो सब संसार, सारे संसार सुनो। भक्ति जो है वो भाव से पैदा होती है, प्रेम से पैदा होती है। जन सुखदेव जी कहते हैं सब विद बात विचार, बाकी सब विद्या तो विचार की है, असली बात भाव है। इसलिए मैंने शुरुआत में ही कहा कि आप जितना भी भजन सिमरन कर रहे हो, जितनी भी चर्चा करते हो आप, हालांकि आप सब में तो ऑलरेडी आंखों में बहुत प्रेम है, बहुत ज़बरदस्त भाव है। मैं बड़ा आप सबसे मिलके बहुत ही खुश हूँ। इतना स्नेह, इतना प्रेम, इतनी सहजता हमारे मुंबई में देखने को नहीं मिलती। आप सब मुंबई आएंगे आपको बड़ा वहाँ पे अजीब लगेगा। आप सबकी आंखों में बहुत प्रेम और बहुत समर्पण, बहुत स्नेह है। तो भक्ति उपजी हुई है पहले से ही। तो गुरु महाराज कहते हैं, जन सुखदेव जी कहते हैं सब विद बात विचार, प्रथम दया विचारिए झूठे कड़वी बाण। कहते हैं कि ऐसे जो संत होते हैं जिनके अंदर भाव आ जाता है भक्ति का, सबसे पहले तो उनके अंदर दया भाव आ जाता है। अब देखिए हम सब इंसान हैं, कोई जानवर किसी को दया नहीं कर सकता। हम देखते हैं दूसरे धर्मों में जानवर को काट के खाते हैं, और जो आध्यात्मिक इंसान होते हैं और जो केवल ज्ञानी का ज्ञान है, वो जानवरों को उल्टा खाना देते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, उनकी दया करते हैं। या जो भी भक्ति में आता है ना, उनको एक करुणा आती है, दया आती है। वो संसारी दया तो ठीक है, लेकिन असली दया क्या आती है? हम सब क्या करते हैं, हमारे जो भी रिश्तेदार हैं उनको ज्ञान बताने की कोशिश करते हैं। क्यों कोशिश करते हैं? कि हमारे अंदर दया भाव आता है कि जो ज्ञान हमको मिला है, जिस ज्ञान से हम मुक्त हो रहे हैं, तो ये जो बंधे हुए हैं ये भी मुक्त हो जाए, हम ये कोशिश करते हैं। तो दया भाव आता है सबके प्रति। तो गुरु महाराज कहते हैं ये पहला लक्षण है भक्ति का। छूटे कड़वी बाण, वो जो संत होता है वो कड़वे वचन सहजता से, उसके कड़वाहट है, जो मन में जो कड़वाहट होती है, जो नफरत होती है, जो राग द्वेष होता है, जो लड़ाई झगड़ा होता है, भक्ति में आके सहजता से वो निकलता जाता है। ये पहला लक्षण है जब प्रेम भक्ति पैदा होती है। प्रथम दया विचारिए छूटे कड़वी बाण, पहले दया और करुणा आती है, और फिर धीरे धीरे जो कड़वे वचन है, कड़वा बोल, किसी का अपमान करना, किसी ने हमारा अपमान कर दिया तो हम उसको सह लेते हैं, ठीक है, प्रारब्ध कर्मों में होगा। लेकिन कोई संत दूसरे का अपमान जानबूझ के नहीं कर सकता, उसके अंदर से निकलेगा ही नहीं। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि भक्ति आ गई, श्रेष्ठ चीज आ गई सबसे। तो भक्ति सुखराम कहे जद कद उपजान। गुरु महाराज कहते हैं तो भक्ति पैदा होती है, और जैसे तैसे सहजता से वो इंसान आगे बढ़ता जाता है। साक शब्द को कान दे वैसे संगत में जाए, तो भक्ति सुखराम के जद कद उपजाए। गुरु महाराज कह रहे हैं कि अगर कोई बंदा किसी संगत में जाएगा, कहीं सत्संग सुनेगा, वहाँ से थोड़ा सा ही अगर राह चल रहा है, थोड़ी सी भी अगर उसके कान में बात चली गई, केवल ज्ञानी का आवाज़, मैंने कहा ना आवाज़ भी तरंग हैं, जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन क्या है, तरंगे हैं, हमारी आवाज़ भी तरंगे हैं। तो ऐसा जीव अगर समझो किसी गाड़ी से जा रहा है और कहीं सत्संगत हो रहा है, तो अगर कोई निरक्षरी संत कुछ बोल रहा है, वो आवाज़ अगर किसी संसारी के कान में भी चली जाएगी तो उसके अंदर भक्ति पैदा हो जाएगी। देखो कितना पराक्रम है, कितनी ऊंची बात है। साख शब्द जो कान दे पैसे संगत में जाए, साखी कह ली, उसने सहज सुन ली, संगत में जाके बैठा,
अब इच्छा नहीं अगर, लेकिन फिर भी कहीं जाके बैठा, चलो सत्संग सुनते हैं, भले अंदर से इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि अगर उसके पिछले जन्मों के कर्म भारी कर्म होंगे तो जल्दी भक्ति में उसको आने नहीं देंगे। लेकिन फिर भी अगर नेचुरली ज्ञानी का आवाज़ उसके अंदर चला जाएगा तो कहीं ना कहीं उसके अंदर कैवल्य का बीज पैदा हो जाएगा, भक्ति उसके अंदर पैदा हो जाएगी। तो भक्ति सुखराम के जल से तो उपजा है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि तो उसके अंदर भक्ति पैदा हो जाएगी। संता की संगत करे ज्यो त्यों करके आन, तो उपजे सुखराम के भक्ति वेद बखान। संता की संगत करे ज्यो त्यों करके आन, जो संतों की संगत करता है। जैसे एक होता है संगति, एक होता है कुसंगति। विठलराव समाज में हमने ये सुना है कि हमारे अंदर राम भी है, हमारे अंदर काम भी है। अगर हम संतों की संगत करेंगे तो हमारे अंदर राम पैदा होगा। अगर हम कुसंगति करेंगे, संसारी लोगों की संगति करेंगे तो हमारे अंदर काम पैदा होगा। सब कुछ हमारे अंदर ही है, बाहर कुछ नहीं है। हम जिसकी संगति करते हैं हमारे अंदर वो प्रकट हो जाता है। तो गुरु महाराज कहते हैं संता की संगत करें ज्यो त्यों करके आन। जैसे तैसे अगर कोई संतों की संगत भी करता है, ज्यो त्यों करके आन मतलब जैसे कैसे भी। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि परिवार में कुछ लोग संतों को मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, लेकिन अभी बड़े अगर संतों की रेस्पेक्ट करते हैं, मान करते हैं, तो फिर छोटे भी सोचते हैं चलो हम भी करते हैं। तो जैसे तैसे अगर उन्होंने दिल से ना भी किया लेकिन संतों की सेवा करी, संतों की संगति करी, उसका भी उसको फायदा होगा, उसका भी बीज उसके अंदर वो भक्ति का बीज पैदा हो जाएगा। तो भक्ति सुखराम के जल से उपजे है, उसके अंदर भक्ति पैदा हो जाएगी। हरजन के घर जाए के अन्न जल करे आहार। हरजन मतलब संत। अगर कोई संसारी इंसान किसी संत के घर जाता है या संत अगर किसी संसारी के घर जाता है और उसके घर का खाना पीना खाता है, अन्य जन के घर जाए कि अन्न जल करे आहार, उसके घर अगर खाना खाता है, पानी पीता है, इन गुण सुसुखराम कहे उपजे भक्ति विचार। इससे भी हमारी प्रथा की है, कभी हम सोचते हैं कि ऐसा हम अतिथि भव हमारा जो है ये मंत्र है कि कोई मेहमान आता है उसको प्रेम करो, उसकी रेस्पेक्ट करो। या जो भी संत है, संत अगर किसी घर चला जाए तो उसको बड़ा प्रेम, बड़ा स्नेह देते हैं। ये प्रथा है। ये प्रथा क्यों बनी? क्योंकि जो पहले के जो विद्वान थे, जो बुद्धिजीवी थे, उनको पता था कि अगर कोई संसारी मन है जो अपने आप से ऊपर नहीं उठ सकता, लेकिन संतों की सेवा करी, संतों को खाना खिलाया और कुछ नहीं तो संतों को अगर पानी भी पिलाया तो उससे भी भक्ति उपज जाती है। बहुत सारे अभी तो गाड़ियों में सब यात्रा करते हैं, पहले पैदल पैदल यात्रा करते थे। तो ऐसे रिवाज था कि जिस भी गांव से, जैसे गुरु नानक थे वो पैदल यात्रा करते थे, तो जिस भी गांव से संत गुजरते थे तो उसको उनका आदर करते थे, उनको पानी तो कम से कम पानी तो पिलाते ही थे, क्योंकि उनको ये विज्ञान पता था। अभी तो क्या भी सिर्फ प्रथा हो गई है, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण ये है कि अगर किसी के अंदर भक्ति नहीं भी है तो पानी पिलाने से, संतों को खाना खिलाने से, संतों का आदर करने से भी हमारे अंदर भक्ति पैदा होती है। वो जो बीज है, वो जो माया जो हमको फंसा के बैठी है, तो गुरु के सामने माया टिक नहीं सकती। जहाँ भी गुरु आए माया भाग जाती है। तो जैसे ही गुरु के सानिध्य में आए, नए अक्षर के सानिध्य में आए, केवल ज्ञानी के खाना खिलाया, पानी पिया, तो हमारे अंदर वो भक्ति उपज जाती है। आगे महाराज कहते हैं आसो आदर भाव को जो न राखे कोई, तो भक्ति सुखराम के जल से तो उपजाए। ऐसे संतों को कोई आदर भाव रखता है, आदर करता है, मान सम्मान करता है, तो अगर कोई कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी संसारी इंसान हो, उसके अंदर भक्ति का बीज पैदा होता है, उसके अंदर भी केवल्य का बीज पैदा होता है। जैसे अंकुर होता है तो पहले जमीन के अंदर बीज पैदा होता है। हमको दिखाई देता है इतना बड़ा पेड़, हमको बीज कभी दिखाई नहीं देता, लेकिन छोटे से बीज में पूरा पेड़ होता है। आज जो बीज है वो कल पेड़ है, या बीज के अंदर वो इतना बड़ा पेड़ समाया हुआ है, उसके अंदर बीज के अंदर पूरा डीएनए है, पूरी प्रोग्रामिंग है, इतना बड़ा पेड़ जो है उस बीज के अंदर है। तो ये जो केवल भक्ति, जो ज्ञान की हम बात करते हैं, इसकी शुरुआत कैसे होती है? हम तो मोक्ष की बहुत बातें करते हैं, केवल ज्ञान दसम द्वार के बाद क्या होता है, समाधि में कैसे जाते हैं, इसकी बहुत बातें करते हैं, लेकिन हमको गुरु महाराज ने हर चीज़ का ज्ञान दिया है।
ये भी बताया कि शुरुआत कैसे होती है, ये जो जीवन मरण का चक्कर है, साइकिल से बाहर कैसे निकलते हैं। तो ये सबसे पहली शुरुआत है कि केवल ज्ञान की बीज पैदा होना, भक्ति का भाव, भक्ति का बीज पैदा होना। तो कैसे कैसे भांति भांति के गुरु महाराज ने एग्जाम्पल दिए कि भाई कैसे कैसे अंदर बीज पैदा होता है। तो भक्ति सुखराम के जदकद के उपज आए। आगे गुरु महाराज कहते हैं, हरिजन की महिमा करे पक खांचे बिन छे, ताको हर सुखराम कहे भक्ति दे अण दे। हरिजन मतलब हरि के जन, हरि मतलब परमात्मा, परमात्मा की जो बात करते हैं, परमात्मा में जिनकी श्रुति रहती है वो हरिजन। हम हरिजन कुछ और समझते हैं, लेकिन वो महात्मा गांधी वाला हरिजन की बात नहीं हो रही है। महात्मा गांधी तो भी आए, गुरु महाराज ने तो बहुत पहले ये ज्ञान दे दिया। हरिजन मतलब हरि का जन, परमात्मा की जिसको प्यास है, जिसको परमात्मा की प्रेम है, जो मुक्त होना चाहता है, जो मोक्ष में जाना चाहता है, वो हरिजन। तो ऐसे संतों की, ऐसे हरिजनों की जो महिमा भी करता है, जो महिमा मतलब जो महिमा मंडल करता है, जो तारीफ भी करता है, उनकी बातें करता है, उसके अंदर भी गुरु महाराज कहते हैं ताको हर सुखराम कहे भक्ति दे अण दे। उसके देह के अंदर वो भक्ति पैदा हो जाती है। देखो ऐसे भक्ति पैदा होना आसान बात नहीं है। अगर सोचो हम जापान में पैदा होते, रशिया में पैदा होते, भारत खंड से बाहर पैदा होते, तो हम थोड़ी भक्ति की बात करते। वहाँ तो भोगते हैं, काम करते हैं, कामकाज करते हैं, पैसा कमाते हैं, खाते पीते हैं और जीवन अपना व्यर्थ करते हैं। उनके अंदर क्योंकि भक्ति नहीं है। केवल ज्ञानी सारे यहाँ पे ईस्ट में क्यों है, वहाँ पे क्यों इतने कम केवल ज्ञानी है विदेशों में? क्योंकि वहाँ भोग, जिनके कर्मों में भोग शरीर ज़्यादा होता है, वो विदेशों में पैदा होते हैं। और जिनको भक्ति में थोड़ा, भक्ति का पिछले जन्मों में बीज होता है, तो वो हिंदुस्तान या भारत खंड में पैदा होता है और किसी न किसी केवल ज्ञानी के आसपास पैदा होता है। फिर वो केवल ज्ञानी उसको आगे बढ़ा के, जहाँ उसकी यात्रा रुक गई थी, उस यात्रा को इस जन्म में आगे बढ़ाते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं, हरिजन की महिमा करे पक खांचे बिन छे, ताकू हर सुखराम कहे भक्ति दे अण दे। हरिजन के सामो मिले जे लुक लागे पाए, ताके सुन सुखराम के भक्त उपजाए। हरिजनों के सामने भी मिले। बहुत बार ऐसा होता है कि हम बसों में घूमते हैं, ट्रेनों में घूमते हैं, तो देखो गुरु महाराज कितनी विज्ञान, कितनी आगे की बात कर रहे हैं। हम सब शरीर छोड़ देंगे, लेकिन हमारे जाने के बाद जो दूसरी पीढ़ी आएंगी, आगे जाके ये साइंस, ये विज्ञान इस बात को रिसर्च करेगा, इस बात को खोजेगा कि सही में अगर किसी के अंदर नियक्षर की तरंगे हैं और वो इंसान अगर बस में जा रहा है, ट्रेन में कहीं जा रहा है, उसके सामने भी अगर हम जाते हैं तो उसकी नियक्षर की तरंगे उस संसारी जीव के अंदर जाएंगी और भक्ति पैदा हो जाएगी, भक्ति का बीज पैदा हो जाएगा। तो उसको फिर अगले जन्म में भक्ति के संजोग मिलेंगे। तो वो संत की देखो कितनी महिमा। ऐसा संत अगर किसी शहर में जाता है, गांव में जाता है, बस या ट्रेन में या हवाई जहाज में यात्रा करता है, तो वहाँ जो भोगी बैठे हैं, जो संसारी लोग बैठे हैं, जिनको भक्ति से कुछ वास्ता नहीं है, जो नास्तिक होते हैं, जो कहते हैं परमात्मा परमात्मा कुछ नहीं है, मुक्ति वगैरह कुछ नहीं है, ऐसे नास्तिक लोग होते हैं, उनके अंदर भी भक्ति पैदा हो जाती है, उनके अंदर प्यास पैदा हो जाती है, उनके अंदर भी परमात्मा के एक पाने की एक ललक पैदा हो जाती है। फिर अगले जन्मों में वो गुरु को ढूंढते हैं, ज्ञान को ढूंढते हैं और एक न एक दिन आके गुरु उनको भक्ति दे देते हैं। हरिजन के सामो मिले जे लुक लागे पाए, ताकि सुन सुखराम के भक्ति उपजाए। जो संतों के सामने आते हैं उनके अंदर भी भक्ति पैदा हो जाती है। हरिजन सो अड़बी करे झगड़े सन्मुख आए, तागट सु सुखराम के जदगद भक्ति जाए। देखिए ये बात इतनी गहरी है, मैं आपको बता नहीं सकता, और ये अनुभव की बात है। हालांकि इस सखी का जो मतलब है, कुछ लोग ऐसे निकालते हैं कि गुरु महाराज कह रहे हैं कि ऐसे संतों से जो झगड़ा करता है या केवल ज्ञानियों की निंदा करते हैं या उनका विरोध करते हैं, तो उनके अंदर भक्ति पैदा नहीं होती। लेकिन गुरु महाराज यहाँ पे कैसे कैसे भक्ति पैदा हो जाती है भांति भांति से बता रहे हैं। तो यहाँ गुरु महाराज ऐसी गहरी बात कह रहे हैं कि अगर कोई केवल ज्ञानियों से, कोई केवल ज्ञानियों की निंदा भी करता है, कोई केवल ज्ञानियों से झगड़ा भी करता है, विरोध भी करता है, तो भी उसके अंदर भक्ति पैदा हो जाती है। देखिए कितनी बड़ी बात है। प्रेम करते हैं, उनके समर्पण करते हैं, तब उनको खाना खिलाते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं, तब तो भक्ति पैदा होती है। लेकिन अगर संतों का विरोध भी करते हैं तो विरोधी को भी पता नहीं, उसके अंदर भी बीज पैदा हो गया। कितनी बड़ी महिमा की बात है। ये ऐसी चीज़ें आसानी से किसी को समझ में आने वाली नहीं है। ये बड़ा गहरा चेतना का इसमें अनुभव चाहिए।
क्योंकि हमारा एनर्जी जो होती है, जो शक्ति होती है, उसका नियम ये है कि हमारा जहाँ ध्यान होता है, हमारा फोकस वहाँ जाता है, हमारी एनर्जी वहाँ जाती है। तो अगर हम संतों की निंदा कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं तो भी हमारा ध्यान तो संतों में ही है ना। हमारा हमारा ध्यान हमने नाम संत का ही लिया। किसने समझो कह लिया कबीर साहब का, या उस समय जो कबीर साहब सारे जो वहाँ के लोकल जो धर्म थे, जो कट्टरपंथी थे, उनको चोट करते थे, हिंदुओं को, मुस्लिमों को, सबको, तो वो कबीर साहब का विरोध करते थे। लेकिन ऊपर ऊपर से दृष्टि में देखोगे तो कबीर साहब के विरोध करते थे। लेकिन कबीर साहब का जो विरोध किया, जिन्होंने विरोध किया, उनका भी उद्धार हो गया, उनका भी कल्याण हो गया। उनके अंदर भी कबीर साहब ने भक्ति का बीज डाल दिया, उनको पता ही नहीं पड़ा। इसलिए कहते हैं कि संत बड़े करुणावान होते हैं, बड़ी उनकी महिमा होती है। संतों की जितनी तारीफ करो, ज्ञानियों की, गुरुओं की, उतनी कम होती है, क्योंकि बड़ी करुणा होती है। जो विरोध करें उनको भी वो, उनके ऊपर भी वो कृपा करते हैं। कृपा कैसे करते हैं? वो जो नियक्षर की जो तरंगें होती हैं, उनके अंदर जाके वो भक्ति का बीज जागृत करती है, जो कि सबसे, देखो कभी ना कभी तो शुरुआत करनी पड़ती है। जब तक शुरुआत नहीं होगी तब तक हम कहीं पहुंच नहीं सकते ना। हम यात्रा करते हैं तो कभी ना कभी शुरुआत करते हैं, तभी पहुंचते हैं। अभी हम सुबह अकोला से यहाँ पर आए, तो अकोला में हमने अगर शुरू ही नहीं करते तो यहाँ नहीं पहुँचते थे। तो शुरू, पहले कदम की बड़ी महिमा होती है। तो गुरु महाराज यहाँ पहला कदम भक्ति में कैसे पैदा होता है उसकी बात कर रहे हैं। जगड़े सन्मुख आए तांग घट सुखराम के, जद जद भक्ति आए, उनके अंदर में भक्ति पैदा हो जाती है। बोलो चूको आण के जे मेले प्रसाद, या गुण सो सुखराम के छूटे हुए जुगबाद। गुरु महाराज कहते हैं कि भूल से ही, गलती से ही अगर गुरुओं का कोई प्रसाद खा लेता है, या यहाँ पे ज्ञान भी समझ सकते हैं कि गुरुओं का ज्ञान सुन लेते हैं, गलती से भी कहीं वो वहाँ से गुजर रहे हैं, या कहीं किसी अपने मित्र के साथ वो चले गए, तो गलती से भी, मतलब ना चाहते हुए भी उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया, या संतों का वचन, संतों का ज्ञान उन्होंने सुन लिया। गुरु महाराज कहते हैं भूल चूक से भी, भूलो चूके आण के जे मेले प्रसाद, या गुण सु सुखराम के छूटे हुए जुगबाद। ये गुण भी ऐसा पराक्रम है, इसमें भी इतना गुण है कि ये जो संसार है इससे वो छूट जाता है, छूटने की शुरुआत हो जाती है। अभी मोक्ष नहीं मिला, अभी दशम द्वार नहीं खुला, अभी एक एक स्थान नहीं खुला, अभी नियक्ष जागृत नहीं हुआ, लेकिन उसके अंदर प्रेम पैदा हो गया, एक शुरुआत हो गई। पहला कदम गुरु महाराज ने उसका उठा दिया। हर जन जहाँ चर्चा करें जे देखण को जाए, या गुण सुखराम के भक्ति उपजे आए। हर जन जहाँ चर्चा करें, जहाँ संत चर्चा करते हैं ज्ञान की, विज्ञान की, अल्टीमेट ज्ञान की, सत्य स्वरूप की, नियक्षर की, परमात्मा की, राम नाम सुमिरन की, कैसे कर्म डिलीट होते हैं, केवल ज्ञान विज्ञान की, जहाँ चर्चा भी होती है। इसलिए मैं हर सत्संग में कहता हूँ कि घरों में आप अगर टीवी वगैरह देख रहे हो, समय अपना खराब कर रहे हो, तो थोड़ा समय ज्ञान चर्चा भी करें। जैसे साथ बैठ के खाना खाते हो तो ऐसा 1 घंटा जरूर रखें घर में, जैसे बच्चों को भी बिठा के भक्ति की बातें करो, भक्ति की चर्चा करो। क्योंकि देखो आजकल के बच्चे बड़े भटके हुए हैं, बच्चों का जो है ना ऊर्जा बहुत बिगड़ रही है, बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है भक्ति में, क्योंकि बच्चों को रियल ज्ञान नहीं बताया जा रहा है। बच्चों को अगर आप ऐसे ही एक कट्टरपंथी की तरह बताएंगे तो वो बच्चे इंटरेस्ट नहीं डालेंगे, वो बोलेंगे क्या इसमें पढ़ा है, क्योंकि भक्ति मतलब प्रेम। और बच्चे देखते हैं कि हमारे मम्मी पापा आपस में झगड़ा कर रहे हैं, उनके बीच में प्रेम नहीं है, तो भक्त कहाँ से हुए। और बच्चे बेचारे मासूम होते हैं, वो प्रेम ढूंढते हैं, तो उनको घर में प्रेम नहीं मिलता तो वो बाहर खोजते हैं। और घर का वातावरण ऐसे होता है कि प्रेम तो होता नहीं है, झगड़े झांटे होते हैं, मनमुटा होता है, तो भक्ति का वातावरण नहीं बन पाता। इसलिए घर में एक टाइम फिक्स कर लो कि 1 घंटा, जैसे भजन सुमरन तो करते ही हो, सत्संग सुनते ही हो, लेकिन 1 घंटा ज्ञान चर्चा भी करें। ज्ञान चर्चा करने से जो हमारे बच्चे हैं, क्योंकि देखो बच्चों का, हर बच्चा जब पैदा होता है ना अपने साथ प्रारब्ध कर्म लेके आता है। बच्चे का जीवन कैसा चलेगा वो उसके कर्म में लिखा होता है, हम उसको बदल नहीं सकते, कोई बदल नहीं सकता, प्रारब्ध कर्म लिखे होते हैं। लेकिन माँ बाप बदलने की कोशिश करते रहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ाए, अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे तो वो ज़्यादा करियर बनेगा, ज़्यादा पैसा कमाएगा, ज़्यादा आगे बढ़ेगा। लेकिन वो बच्चे को पहले लिखा हुआ है, कर्मों को, प्रारब्ध कर्म संतों को ही भोगने पड़ते हैं। गुरु महाराज ने बताया सिर्फ केवल भक्ति करने से प्रारब्ध कर्म सॉफ्ट होते हैं, लेकिन भोगने जरूर पड़ते हैं। तो अगर किसी घर, अब बच्चे क्यों पैदा होते हैं, बहुत बार ऐसे होता है कि पिछले जन्म में जो दुश्मन होते हैं वो इस जन्म में पति पत्नी बन जाते हैं,
पिछले जन्म में अगर हमारे मित्र दोस्त होते हैं, प्रेमी होते हैं, जिसमें हमारा ज़्यादा मोह होता है, वो इस जन्म में हमारे बच्चे बन के आते हैं, तो बच्चों में हमारा मोह होता है। ऐसे अलग अलग कर्मों के जैसे अलग अलग लेन देन होती है। हमारे माँ बाप बन के आते हैं, हमारे भाई बहन बन के आते हैं। पिछले जन्म में जो हमारी पत्नी होती है, इस जन्म में बहन बन के आती है। जो हमारे मित्र होते हैं, जो टीचर होते हैं, वो हमारे दुश्मन बन के आते हैं। ऐसे कोई भी वही वही जहाँ जैसे जिसके कर्म होते हैं वही वही वो वहाँ बार बार जन्म लेता है। तो कभी कभी बहुत बड़ा अज्ञानी होता है या दुश्मन होता है, हम धंधे पानी में बाहर घूमते, बहुत सारे लोगों से दुश्मनी भी करते हैं। तो कभी कभी दुश्मन हमारा इस जन्म में हमारा बच्चा बन के आता है। तो हम चाहते हैं बच्चे का भला हो, तो कोई कोई बच्चे माँ बाप को परेशान करते हैं क्योंकि पिछले जन्म में हमारा वो दुश्मन था, तो इसके लिए हमको इस जन्म में दुख देता है, या माँ बाप बच्चों को दुख देते हैं। तो ऐसे बच्चे भक्ति में नहीं आएंगे। भक्ति में फिर कैसे आएंगे? पहले तो माँ बाप को खुद भक्ति में आना है, भजन सिमरन में गहरा जाना है, और घर में 1 घंटा ज्ञान चर्चा करें। बच्चों के सामने ही करें, भले बच्चे इंटरेस्ट नहीं दे, रुचि नहीं दे, लेकिन जब घर में बैठ के सत्संग सुनेंगे या आपस में चर्चा करेंगे तो भी बच्चों के अंदर वो ज्ञान पैदा होता है, बच्चे के अंदर वो बीज पैदा होता है। गुरु महाराज यही बात कह रहे हैं, हर जन जहाँ चर्चा करे, जहाँ चर्चा होती है ज्ञान की, जय मेले प्रसाद, जय हर जन जहाँ चर्चा करे, जय देखण को जाए। अगर किसी ने देख लिया, बच्चा घर में है, जरूर देख लेगा कि भाई मम्मी पापा ज्ञान चर्चा कर रहे हैं, ज्ञान की बात कर रहे हैं। या गुण सुखराम के भक्ति उपज है, इस गुण से भक्ति पैदा हो जाएगी। और मैं आपको बताऊं, आप अपने बच्चों का भला करना चाहते हैं, हर दुनिया में हर माँ बाप अपने बच्चों का अच्छा करना चाहते हैं। आप अपने बच्चों का ना अच्छा कर सकते हैं ना बुरा कर सकते हैं, किसी के हाथ में नहीं है, क्योंकि डोर सब कर्मों के ऊपर है। अगर बच्चों का या किसी का भला करना चाहते हैं, किसी का अच्छा करना चाहते हैं, तो उसके अंदर सिर्फ भक्ति का ज्ञान पैदा करिए, उनको भक्ति सिखाइए, उनको राम नाम सिखाइए। परमात्मा कैसे प्राप्त करें उसका ज्ञान दीजिए, तो आप उसका भला कर सकते हो। बाकी संसारी कोई ना कुछ बिगाड़ सकता है, ना कोई भला कर सकता है, क्योंकि हमारा शरीर है, ये चलता है कर्मों से। ठीक है, आगे गुरु महाराज कहते हैं, ले प्रसादी संत की करे टेल भो बात, या गुण सुसुखराम के उपजे लिव की खाद। ले प्रसाद संत की, यहाँ गुरु महाराज प्रसाद मतलब ज्ञान की बात कर रहे हैं। कैसे भी तरह अगर वो संत की वो ज्ञान लेते हैं, ज्ञान सुनते हैं, करें डेल पे बात, और उस ज्ञान को फैलाने की सहयोग देते हैं, मेहनत करते हैं। जैसे आप सब संत हो, जैसे तारा सिंह जी बापू जी है, वो बहुत बड़ा सहयोग दे रहे हैं अपने जीवन का। बहुत हिस्सा वो यात्रा करते हैं, गांव-गांव में जाके, अलग अलग शहरों में मैं देखता हूँ। इस उम्र में भी बड़ी मेहनत करते हैं, ज्ञान देने का उनको भाव है, और ज्ञान चर्चा करते हैं, सब जगह घूमते हैं। तो हर कोई अलग अलग भांति से ज्ञान को बढ़ाने का सहयोग करता है। तो ऐसा अगर कोई भाव भी करता है कि ये जो ज्ञान हमको मिला किसी भी तरीके से, यूट्यूब की मदद से, या किसी को सहज में ज्ञान बता दिया, या यात्रा करके, या फ़ोन पे, या लिख के, किसी भी भांति से अगर हम गुरु महाराज का ज्ञान अगर किसी को बताते हैं, तो गुरु महाराज कहते हैं अगर हमारा ऐसा भाव है तो भी हमारे अंदर भक्ति पैदा हो जाएगी। अगर कोई किसी को ज्ञान में इंटरेस्ट नहीं है, बहुत बार ऐसे होता है, हम सत्संग में जाते हैं तो जिसका जो हॉल होता है, जिसका वो जो अरेंजमेंट करते हैं, जो कैमरा लाते हैं, जो स्पीकर माइक का बंदोबस्त करते हैं, वो भक्ति के लिए नहीं आते, वो पैसा कमाने आते हैं, जो हॉल रेंट पे देते हैं। लेकिन वो भी जब सत्संग सुनते हैं, वो भी जब ज्ञान सुनते हैं, तो उनके अंदर भी कहीं ना कहीं प्यास पैदा हो जाती है, और वो भी सहयोग कर ही रहे। ये जो भी गद्दे बिछाना, कुर्सियाँ रखना, माइक लगाना, ये भी सहयोग है, लेकिन ये उनका धंधा है। लेकिन अगर उनके अंदर ऐसा अगर भाव आ जाता है कि ये ज्ञान फैले, मैं क्या सहयोग कर सकता हूँ, तो किसी भी तरह से कोई कितना भी सहयोग करता है ना, उसके अंदर भी भले वो संसारी है, भले उसके भारी प्रारब्ध है, भले वो दूसरे धर्म का है, लेकिन गुरु महाराज कहते हैं उसके अंदर भी भक्ति पैदा हो जाएगी। ले प्रसादी संत की करे टेल ब्यो बात। करे टेल ब्यो बात मतलब भांति भांति से सहयोग करता है ज्ञान बताने में, ज्ञान फैलाने में। या गुण सुसुखराम के उपजे लिव की खाद। लिव की खाद मतलब अगर किसी का भाव है कि सबको ज्ञान मिले, जो ज्ञान मुझे मिला है
वो ज्ञान सबको मिले। अगर कोई ऐसा भाव भी करता है तो उसका भजन सुमिरन और ध्यान समाधि इतनी गहरी लगती है। लिवबंद बंधन मतलब लिवबंद भजन किसको कहते हैं कि मन चित बुद्धि अहंकार एक हो गया, एक रिदम आ गई, एक गहराई आ गई। गहरे चित्त से जब चित्त जुड़ जाता है, पूर्ण जब प्रेम में समा जाते हैं, तो ऐसा उस व्यक्ति का भजन सुमरन होने लगता है, जो ऐसा भाव करता है कि जो ज्ञान मुझे मिला है इससे ऊपर कोई ज्ञान है नहीं, ये जो ज्ञान मुझे मिला ये संसार को सबको मिले। ऐसा हो सकता है वो कोशिश उसके कर्मों में लिखी या नहीं लिखी वो बात की बात है, लेकिन ऐसा भाव करने से, ऐसा विचार जो करता है उसको देखो गुरु महाराज कह रहे कितना बड़ा फल मिलता है। उपजय लिव की खान हर जन की महिमा करे जे आड़ो फिर कोय, या सुखराम या गुण सुखराम के जद हर जन होए। हर जन की महिमा करे जे आड़ो फिर कोय, कैसे भी करके हरिजन की संतों की महिमा करता है। अगर दिल में वो नहीं भी है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम खुद फॉलो नहीं करते। जैसे भजन सुमिरन में कहीं शहर में जाता हूँ तो दूसरे धर्मों के लोग होते हैं या दूसरे पंथों से जुड़े होते हैं, तो वो कहते हैं भैया हमने दूसरा गुरु करा हुआ है, या हम दूसरे धर्म के हैं, या जो मुस्लिम होते हैं, इस्लाम होते हैं, वो बोलते हैं कि हम राम नाम सुमिरन नहीं कर सकते, लेकिन वो दूसरे को लेके आते हैं कि आप इसको भजन सिखा दो। तो मैं कहता हूँ भाई पहले आप तो करो। ये राम नाम सुमिरन सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है, ये पूरी मानव जात के लिए है। ये कोई धर्म की बात नहीं है, एक धर्म का ये ज्ञान नहीं है। गुरु महाराज का ज्ञान पूरी मानव जाति के लिए है, क्योंकि आत्मा का ज्ञान है। शरीर सबका अलग हो सकता है, धर्म अलग हो सकता है, देश अलग हो सकता है, मन अलग हो सकता है, आत्मा अलग नहीं हो सकती। आत्मा परमात्मा स्वरूप एक ही है। तो गुरु महाराज का ज्ञान जो है ना वो सबके लिए है। तो जब हम ऐसे चर्चा करते हैं तो ऐसे लोग बहुत आते हैं कि मैं तो अभी नहीं कर सकता, मेरे घर में रुकावट है, या मेरा पत्नी मना करती है, मेरा पति मना करता है, संजोग नहीं मिलते, लेकिन ये इसको आप भजन सिखा दो, इसको आप ज्ञान दे दो। तो जो ऐसा भी भाव रखता है तो गुरु महाराज कहते हैं उसके अंदर भी भक्ति का बीज पैदा हो जाता है। जो आड़ो फिर कोई या गुण सो सुखराम के जद गद हरिजन हुए, वो खुद भी हरिजन हो जाता है। जिन गण की सुन चीज रे हरि किशन के अंगलाए, हरि सजन के अंगलाए, या गुण सो सुखराम के जद जद भाग्य जाए। अगर बहुत बार हमारा भाव होता है कि जो संत हैं जो ज्ञान देते हैं, क्योंकि संत उसी को कहते हैं, संत मतलब जो त्रिकुटी पे आ गया। त्रिकुटी जहाँ सुषुम्ना ईड़ा पिंगला, यहाँ तीनों नाड़ियों का संतुलन होता है। जब किसी को नियत से जागृत होता है, एक एक स्थान पार करके मेरुदंड से ऊपर त्रिकुटी पर आता है, तो त्रिकुटी पे क्या होता है, तीनों नाड़ियों का संगम होता है, बैलेंस होता है, तो संतुलन हो जाता है। तो जिसका संतुलन होता है उसको संत की संज्ञा देते हैं। पहले साधक होता है, त्रिकुटी में जब वो जीवात्मा पहुंचती है तो वो संत बन जाता है। और संत मतलब यहाँ मन की दौड़ खत्म हो जाती है, 5 वासनाएं खत्म हो जाती हैं। तो संत या गुरु वही है जिसके अंदर कोई वासना नहीं है, कोई इच्छा नहीं हो, उनका जीवन सिर्फ ज्ञान के प्रति समर्पित होता है, अपने लिए उसको कुछ नहीं चाहिए होता है। तो हम सब देखते हैं कि संत बेचारे बड़ी तकलीफ करके यात्राएं करते हैं, बड़ा अपने शरीर को कष्ट देके वो ज्ञान देते हैं। तो अगर हमारे अंदर ऐसा भाव आता है कि हमारे घर की कोई भी चीज़ संत के काम आ जाए या ज्ञान के काम आ जाए, किसी भी तरह से कोई भी चीज़ अगर हमारे घर की संत के काम आती है, तो ऐसा जब हम भाव करते हैं कि संत की सेवा करें, अगर एक पेन ही दे दी कि संत जब साखियाँ लिखते हैं या ज्ञान लिखते हैं तो वो उस पेन से लिखेगा, तो अगर हमारे घर की पेन भी संत के पास पहुंच गई तो वो देने से भी हमारे अंदर भक्ति के बीज पैदा हो जाता है। ऐसा गुरु महाराज कह रहे हैं कि कोई भी चीज़ अगर संत की ऐसा हम भावना करते हैं कि ये जो बंदा है बेचारा खुद को कष्ट देख के ज्ञान बढ़े, ज्ञान फैले, सब मुक्त हो, आज ना कल हम सबको स्वरूप में जाना ही है, तो ऐसे जो मेहनत करता है और हम जब ऐसे भाव करते हैं तो भाव से बीज पैदा होता है, तो ऐसे भक्ति हमारी पैदा हो जाती है।